नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9th का हिंदी का पाठ करेंगे। गद्य खंड का पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिनके लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। आप सब घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब खाइए पिए और मस्त रहिए। ल्हासा की ओर। लेखक परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़ के गांव पल्हा में हुआ था। उनका मूल नाम था केदार पांडे। उन्होंने आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख लिया। तो उन्होंने अपना नाम कब बदला? जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। पहले उनका नाम था केदार पांडे। उन्हें पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी आदि भाषाओं का भी पूरा ज्ञान था। तो ये है हमारे लेखक राहुल सांकृत्यायन। आइए इनकी रचनाएं जान लें। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, दिमागी, गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र आदि। पाठ का सार। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने 1929-30 में नेपाल के तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया। लेखक ने इस पाठ को अपने निबंध शैली में लिखा। उसने अपने मित्र सुमति के साथ यात्रा की, नेपाल के तिब्बत के दुर्गम रास्तों की यात्रा की, इसीलिए ये एक यात्रा वृत्तांत भी है। नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। आइए महत्व जानते हैं। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। तो भारत का व्यापार पहले नेपाल तिब्बत मार्ग से ही होता था। यह सैनिक मार्ग भी था और आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कैसे जाना लेखक ने सैनिक मार्ग था? क्योंकि वहां पर कई चौकियां बनी हुई थी, जिससे लेखक को ये आभास हुआ कि एक सैनिक मार्ग भी है। तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था? उस समय तिब्बत में जाति पाति की कोई भावना नहीं थी। आराम के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयां भी थी। लोग निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़ किसी भी अपरिचित को घर में प्रवेश करने देते थे। अर्थात जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे, उनको छोड़कर जो वहाँ के लोग थे, किसी भी अपरिचित को अपने घर में प्रवेश करने देते थे। और घर की औरतें, सास या बहू उनके लिए चाय भी बना लाती थी। वहाँ की चाय हमारी चाय जैसी नहीं होती थी। वहाँ की चाय मक्खन से, उनकी चाय में मक्खन डलता था और सोडा नमक मिलाकर वह चाय एक मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। ठहरने का स्थान। लेखक को अपने मित्र के साथ वहाँ ठहरने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चीनी किले से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी क्या होती है? कुछ मुआवजा। तो यहाँ सुमति के जान पहचान के आदमी होने के कारण भिखमंगों के वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने की जगह मिल गई। जबकि 5 साल पहले जब भद्र वेश में, एक अच्छे व्यक्ति के वेश में लेखक वहाँ आए थे, तो भी उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली थी। लेकिन सुमति के जान पहचान के काफी आदमी थे वहाँ, इस कारण उन दोनों को ठहरने में कठिनाई नहीं आई। यात्रा की शुरुआत। लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे की? अब सबसे विकट थोलना पार करना था। दुर्गम इस कारण था, विकट इस कारण था कि 16-17 फीट की ऊंचाई पर था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण दूर तक कोई आदमी नहीं था। स्थान निर्जन था, मतलब वहाँ कोई आदमी नहीं था। डर था कि लूट ना लिया जाए। लोग बंदूकें तो ऐसे रखते थे जैसे कोई विधान ही नहीं था हथियार रखने का।
तो अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ाई पर सामान लेकर चढ़ना बहुत ही कठिन था। दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। हम समुद्र तल से, हम अर्थात लेखक और उसका मित्र, तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। सर्वोच्च स्थान पर ढाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। देवता का स्थान था, इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से उसे सजाया गया था। उतराई पर भटकाव। अब लेखक को जब चढ़ाई तो हो गई, लेकिन उतरने में भी उसको कठिनाई आई, यहाँ तक कि वो रास्ता भी भटक गया। अब लेखक को उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल थी, किंतु उतराई इतनी मुश्किल नहीं थी। ये आप लोगों को भी मालूम होगा कि हम जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। धीमे चलने के कारण वो अपने साथियों से लेखक पिछड़ भी गया था। वो क्यों चल रहा था धीमा? शायद चढ़ाई की थकावट के कारण धीरे था और बहुत पीछे रह गया था। काफी मुश्किलों से लेखक रास्ता पूछते पूछते गांव पहुंचा, जहां सुमति उनका इंतजार करते हुए मिला। बहुत गुस्से में था, क्योंकि लेखक भटक गया था रास्ता और काफी आगे चलने पर उसे वापस मुड़ना पड़ा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। तो इस कारण उसे बहुत देर हो गई थी। सुमति बहुत गुस्से में था। उसका गुस्सा होना भी स्वाभाविक था, मंगोल तो था ही। मंगोल लोग जो होते हैं काफी गुस्सैल होते हैं। तो गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। कंडे किसे कहते हैं? गोबर के उपले। तो लेखक ने उसे अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गई। लंकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें गर्मा गर्म थुप्पा क्या होता है? खिचड़ी, थुप्पा खाने को भी मिला। अब तिंगरी का मैदान आया। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से यजमान थे, लेकिन लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से मना कर दिया। अगर वो यजमानों के पास जाते तो वो बहुत देर कर देते और उनको वापस लौटना था। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बांटी है। जागीरों का बहुत हिस्सा मठों के हाथ में है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसने कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। तो लेखक उन पोथियों को पढ़ने में रम गया। इसी बीच सुमति अपने यजमानों से मिलाया। इसके बाद उन सब ने विदाई ले ली और वो वहां से चल पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।